अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ बशीर खटक और आप देख रहे हैं PTI न्यूज़ चैनल। कल रात जो इमरान खान की गिरफ्तारी के हवाले से वो भी जो दहशतगर्दी के FIR उन पे हुआ था मारगला थाने में, उस हवाले से उनकी जो गिरफ्तारी थी वो मुतवक्कु थी और हमने उस पर व्लॉग भी किया था। उस हवाले से सारी रात पाकिस्तान के सारे अवाम इमरान खान के चाहने वाले सिर्फ नहीं बल्कि इमरान खान को जो नहीं चाहते थे वो भी इस शशोपन में, इस तशवीश में कि पता नहीं क्या होने वाला है। तो एक तो इस पे बात करेंगे, उसके बाद आपसे बात करूँगा कि शहबाज गिल साहब के आज जो है वो पेशी थी और शहबाज गिल साहब को आज दोबारा जिस्मानी रिमांड पे पुलिस के हवाले कर दिया और उस हवाले से बात करेंगे। फिर उसके बाद जमील फारूकी की गिरफ्तारी के आज बोल न्यूज़ के एक और एंकर, एक और सहाफ़ी, एक और जर्नलिस्ट, हक़ और सच बोलने वाला, उसको भी इसी तरह ही पकड़ा गया दहशतगर्दी केस में। और एंटी टेररिज्म का जो एक माहौल था वो बना के वो फोर्स जाके 14-16 गाड़ियाँ कहते कि वो जाके उनको गिरफ्तार कर लिया गया कल रात। उसके बाद आपसे बात करूँगा कि इमरान खान को आज ज़मानत मिल गई जिसके लिए कल गिरफ्तारी होनी थी, जिस FIR पे, जिस केस पर उस दहशतगर्दी के जो पर्चा हुआ था उससे आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनको तकरीबन 3 से 4 दिन का वो ज़मानत मिल गई। अब सवाल ये है कि मेरी बहुत सारी बातें समझ नहीं आ रही कि कहाँ से शुरू करें। सबसे पहली बात तो ये कि ये जो इतनी बड़ी एक खौफ, एक दहशत, एक कानून के अंदर लाकानूनियत, आईनी और जमहूरी तकाज़ों के अंदर मार्शल लॉ और आमरीत, अच्छा फिर उसके बाद क़यामत की निशानियों में से एक निशानी कि जिससे पूछे वो कहते मैंने नहीं किया, जो करने वाला है निशानी की है क़यामत की, जो करने वाला है उसको भी पता नहीं, जिसके साथ हो रहा है उसको भी पता नहीं कि मेरे साथ किस खाते में हो रहा है और कौन कर रहे, क्यों कर रहे। तो ऐसे एक अजीबोगरीब सूरत हाल पैदा कर दी गई। मैं पहले सुन चुका था और समझ में रियली नहीं आ रहा था कि माफिया या सिसिलियन माफिया या इस किस्म के जो इंडिया के फिल्मों में देखता था वो समझ नहीं आता था कि क्या ऐसे भी हो सकता है। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता वो एक चैप्टर जो होता है ना, उस चैप्टर के 2-4 डेफिनेशन अभी टॉपिक्स के हमें समझ आ रहे हैं और समझ आने लगा। ये जो हम देख रहे हैं, मुझे पता था खुद तशवीश इस बात की नहीं है कि जो हो रहा है ये क्या है, मुझे तशवीश इस बात की है कि क्या ये रवायात, मैं आपको हर वीडियो में इस किस्म के एक न एक एग्जाम्पल बताता हूँ कि क्या ये रवायात जो कायम की गई और हम कहते हैं कि मकाफात अमल होते हैं इस दुनिया में जो भी आप करते हैं, तो ये आज जो हो रहा है क्या ये कल मकाफात अमल के सेंस में रिएक्ट नहीं होगा। यानी अगर आप किसी के खिलाफ केस की बात भी करते हैं कि मैं आपके खिलाफ केस करूंगा या कानूनी कार्रवाई करूंगा, वो भी आपके लिए दहशतगर्दी का के ज़िम्मे में आता है और दहशतगर्दी का केस आप पे दर्ज किया जाता है, दहशतगर्दी का पर्चा हो जाता है और वो भी तकरीबन 15 से 18 करोड़ अवाम के लीडर के खिलाफ। समझ से बाहर है। अगर आप में से किसी को समझ आ रहा हो तो बता दीजिए। मैं पॉलिटिकल सिस्टम से हट कर की बात कर रहा हूँ कि एक इंसानियत की दुनिया में, एक अकल, शऊर और सोच की दुनिया में ये रियली नाकाबिल कबूल है और ये ज़हन नहीं मानता है। अंदर से एक्सेप्टेंस और एडमिटेंस की आवाज़ नहीं आ रही, क्लियरिटी नहीं हो रही अंदर के ज़मीर की। तो ये हमारे मुल्क में जो रवायात है ये लग नहीं रहा है कि ये मुल्क ऐसे ही इस अंदाज में बरकरार रह पाएगा। यानी मईशत के लिहाज से देखे या सियासत के लिहाज से देखे या रूल ऑफ लॉ के लिहाज से देखे या इंसाफ के लिहाज से देखे या
अदालती लिहाज से देखे, पुलिस के लिहाज से देखे, इन इदारों ने ही भी अपने आप को इतना बदनाम करके रख दिया कि एक छोटे बच्चे से पूछे, एक मजदूर से पूछे, एक घरेलू औरत से पूछे, एक बूढ़ी औरत से पूछे, एक बूढ़े मर्द से पूछे, वो आपको बता देंगे। चलो हम लोग तो इन टच है हल्का फुल्का, वो भी आपको बता देंगे कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कौन सा इदारा कितना बदनाम हो गया, कितना उसकी साख को कितना नुकसान पहुंचा है। बहरहाल इस हवाले से कि अगर हम अपने आप को बेगुनाह साबित करते करते, ये कौल याद रखना है, ये जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ये एक मशहूर कौल है, मुझे याद नहीं किसका है, लेकिन अपने आप को बेगुनाह साबित करते करते कई गुनहगार ना हो जाओ। हमारे मुल्क में ये सिचुएशन अभी चल रहा है, बड़े अफसोस के साथ, विद ड्यू रिस्पेक्ट, विद अ लॉट ऑफ सॉरी, बट हकायक को कैसे छुपाएं। एनीवे, इमरान खान की आज जो एक सेमिनार में तकरीर थी वो भी आप लोगों ने सुनी होगी। फिर इमरान खान की आज जो उसी FIR में जो कि दहशतगर्दी एक्ट के और दहशतगर्दी के ज़िम्रे में दायर की गई थी राना सनाउल्लाह के कहने पर मारगला थाने में, उसमें उनको ज़मानत भी मिल गई है। और उसके अलावा अगर शहबाज गिल के हवाले से देख लें तो शहबाज गिल ने जो है ना वो आज अदालत में आके खुद बोला है कि मुझे ज़बरदस्ती कुछ 10-12 लोग आके हॉस्पिटल में खेले कहने का, जो कि वीडियो भी वायरल हो चुकी है कि खेला खा लो ज़बरदस्ती, मेरा बोल नहीं था खाने का, मैं नहीं चाह रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी खिला रहे थे ज़बरदस्ती। फिर उसके बाद जूसेस इन्हें ओवरलोडेड होकर पिला रहे थे, जबकि मैं पिछले 2-4 दिनों से भूख हड़ताल पर हूँ। ये जज से उनका जो मुकालमा है, जज के सामने उन्होंने जो अपना बयान रिकॉर्ड कराया। फिर उसके बाद शहबाज गिल के तशद्दुद के हवाले से एक नया चैप्टर खोल गया और जो PTI के कानूनी टीम है उनका ये कहना था कि हमने इसको ऐसा नहीं छोड़ना है, ये तशद्दुद किसने किए, इस केस को यहाँ तक नहीं छोड़ेंगे। अगर शहबाज गिल को आज़ादी भी मिल जाए, रिहाई भी मिल जाए और शहबाज गिल के तमाम केसेस ख़त्म भी की जाए, तो इस केस को एक मिसाल बनाएंगे, एक मॉडल बना के दिखाएंगे कि फिर किसी के साथ ये बेईमाना तशद्दुद बग़ैर किसी वजह के ना हो जाए, गैर कानूनी, गैर आईनी। तो इसको एक मिसाल बना के, एक नमूना बना के इस केस को चलाएंगे कि ये किसने किया है और क्यों किया और किसके कहने पे हुआ है और उनको किसने ये अथॉरिटी और ये हक दिया था इस तरह करने का। तो ये एक नया चैप्टर खुल गया। अच्छा, उसके बाद आपको फवाद चौधरी साहब कहते कि 10 सितंबर तक इलेक्शन हो जाएंगे और इलेक्शन का ऐलान हो जाएगा। यानी इस इम्पोर्टेंट हुकूमत से ये जो मामलात नहीं चल सकते, ये भी बुखलाहट के शिकार है, तो ये मेंटेन नहीं रख सकते और उनको शायद कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ खबर, कुछ ना कुछ इंडिकेशन मिल गए होंगे। क्योंकि परवेज़ इलाही ने भी एक आज अपने इमरान खान के साथ अपने एक मीटिंग के बाद जो बोल्ड न्यूज़ वालों को एक इंटरव्यू में या एक गुफ्तगू में ये बाकायदा जिक्र किया है कि इमरान खान के साथ मीटिंग हुई और मुझे बताया गया कि आपके अभी इम्तिहान का वक्त आ गया, आपने पंजाब हुकूमत में जो आपको असाइन कर दिए गए काम वो ज़रूर करने और अपने कानूनी आईनी तरीके से वो तमाम काम चलाने। इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि अब जो इनके ख़िलाफ़ केसेस है और लीगल केसेस है, उसको लीगल तरीके से आपने अंजाम तक पहुंचाना है। ये अभी आपका इम्तिहान है। इमरान खान ने उस तरफ इनको इशारा किया, लेकिन परवेज़ इलाही चूँकि मंजर सियासतदान है तो वो खुल के नहीं बोल सकते थे, उन्होंने बातों बातों में इस तरफ इशारा किया। बहरहाल परवेज़ इलाही साहब ने भी इशारा किया कि जंगों के बाद भी इन्हें अगर जंग हो जाए तो भी उसके बाद भी गुफ्तगू शनीद हो सकते, उसके बाद भी बैठ के बातों से बहुत सारे मामलात, बहुत सारे ऐसे मसाइल हल हो सकते हैं। तो अभी भी हमारी बातचीत चल रही है और इंशाल्लाह एक पॉजिटिव और अल्लाह खैर करेगा बेहतरीन हल निकलेगा। तो ये परवेज़ इलाही साहब ने भी इशारा दिया, फवाद चौधरी साहब ने भी। तो इसका मतलब कोई ऐसे वहाँ से कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बिलावल हाउस में जरदारी भी बताया कि इशारे दे दिए
कि हम हमारे तो कुछ रिफॉर्म्स है उनकी वजह से हम इलेक्शन नहीं चाहते, हम डरे हुए घबराए हुए नहीं हैं। और किसने बोले कि हम घबराए हुए, वो रिफॉर्म्स का हमारा एक इशू है वो हो जाए तो हम इलेक्शन के लिए आज भी तैयार है। तो इसका मतलब वहाँ से भी एक नरमी नज़र आ रही है। उसके बाद अगर आपको बता दूं कि इमरान खान के ख़िलाफ़ आज एक और केस और जो तमाम जजेस ने मुत्तफ़िक़ा फैसला किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कि ज़ेबा चौधरी जो कि मजिस्ट्रेट सेशन कोर्ट की थी, उनके ख़िलाफ़ जो इमरान खान ने एक धमकियामेज़ किस्म का जो एक खिताब या कुछ ऐसे जुमले इस्तेमाल किए, उस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तमाम जजेस ने मुत्तफ़िक़ा तौर पे फैसला किया कि इस पे एक लार्जर बेंच बिठाया जाए और उस लार्जर बेंच ये फैसला करे कि ये तौहीन अदालत का केस है या नहीं, अगर है तो इस पर तौहीन अदालत का केस चलाना चाहिए। तो जमील फारूकी साहब के हवाले से मैं कहूँगा, जो कि बोल न्यूज़ का एंकर है, मैंने आपको स्टार्ट में कहा था कि उस हवाले से बताऊँगा। उनको कराची से इस्लामाबाद ला रहे थे और 12-14 घंटे उनके ऊपर कपड़ा डाल के 15-16 गाड़ियाँ बाकायदा एंटी टेररिज्म की जो पुलिस का एक फोर्स है वो आके उन्होंने उनको प्रोग्राम से जैसे ही बाहर निकला है अपने स्टूडियो से तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया और उनके ऊपर बकौल जमील फारूकी साहब के उनके ऊपर कपड़ा डाल के उनको 12-14 घंटे बरहना करके तशद्दुद किया गया। और वो कह रहे थे, वो रो रहे थे, बाकायदा उनकी वीडियो अगर हो सके मैं आपके साथ शेयर करूँगा ये स्क्रीन पे, तो इस वीडियो को आप देख लीजिए। वो रो रहे, वो किसी को एयरपोर्ट पे जाके हथकड़ियाँ पहनी हुई है, उस हथकड़ियों में वो बेचारा मायूसी की हालत में, मजबूरी की हालत में वो ये बयान दे रहा था कि मुझे बरहना करके इन्हीं अभी शहबाज गिल के बाद ये दूसरा वाक़या आपको नज़र आ रहा है, उस बेईमाना तशद्दुद का निशाना बना दिया गया है। तो ये इसको हम क्या समझे यार, हर रोज़ एक से बढ़कर एक वाक़या आता है, एक के साथ में ये कानून बनाया गया, ये एक रवायत चल पड़ी है। तो ये एक अलग से एक परेशानी की बात तो है, अजीब व गरीब में है। फिर उसके बाद पिम्स हॉस्पिटल से 2 शहबाज गिल कैसे निकले हैं, यानी मीन्स एसपी ने उनको झूठ बोल के, इस शहबाज गिल के अल्फाज है कि झूठ बोल के मुझे बोला गया कि आपकी ज़मानत हो गई और अदालत में आपको पेश करना है आपकी ज़मानत के सिलसिले में, जबकि ज़मानत नहीं था, वो रिमांड के सिलसिले में उनके जो मेडिकल रिपोर्ट के सिलसिले में अदालत में पेश होना था, उस हवाले से था। तो जब शहबाज गिल वहाँ पहुँचे तो उनको अंदाजा हो गया कि झूठ बोला गया और ये भी एसपी लेवल के बंदे ने, और उसको सफ़ेद कपड़े में ढांप के और लोगों से छुपा के बैक डोर से निकाला गया और बंद शीशों में किसी ने वीडियो बना के, और फेयर वीडियो है वो बना के, वो एक शहबाज गिल और दूसरा फ्रंट डोर से एक शहबाज गिल निकाला गया है। ये भी बहुत मशहूर हो गई ये बात और ये भी एक अलग कहानी सामने आ गई है मंजर आम पे। अच्छा, और फिर उसके बाद इमरान खान ने आज जो एक तकरीर की है वो नो डाउट एक बेहतरीन तकरीर, उसमें भी उन्होंने आज रूल ऑफ लॉ के और फिर स्विट्ज़रलैंड के हवाले से बात की, मिसालें दे दी। आप सब ने शायद सुना होगा, आज़ाद मुआशरा, फिर आज़ाद मुआशरे का आज़ाद इंसान वो तरक्की कर सकता है, वो परवास कर सकता है, न कि आप किसी को दबाएं, उनकी आवाज़ को दबाएं या उनकी और जो बाकी इजहार राय या जो अपने अंदर के इंसान की जो एक आवाज़ है, जो एक पैगाम होता है, वो अगर आप दबाएं तो वो मुआशरा और वो इंसान तरक्की नहीं कर सकते। और उन्होंने फिर ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर मुख्तलिफ अदब किराम के जो मैसेजेस, पैगामात, उनकी जो ज़िंदगी के एक फ़लसफ़ा वो सामने रखकर इस हवाले से तमाम मिसालें वो दे दी। फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला का कौल जो कि मशहूर कौल है वो बता दिया है कि कुफ्र का निज़ाम चल सकता है लेकिन नाइंसाफ़ी का निज़ाम या मुआशरा नहीं चल सकता। इस जुमले के साथ मैं छोड़ता हूँ कि अपने आज भी लाग कि क्या ये इंसाफ सिर्फ आजकल या ये कानून सिर्फ आजकल जागा हुआ है और अपने उरूज पे, या इस पाकिस्तान में जो हम देख रहे हैं क्या सिर्फ मीडिया वाले और वो मीडिया वाले जो हक और सच और पीटीआई या इमरान खान या किसी के जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाते उन्हीं के लिए ये कानून राइज हो गया है। सवालात बहुत सारे उठते हैं मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से कि क्या ये जमहूरियत के स्टैम्प के साथ
जमहूरियत के स्टैम्प के साथ आमरीत है, मार्शल आए, या क्या फिरौनियत है, या क्या यजीदियत है। तो इस किस्म के सवालात अवाम के जहनों में हैं, इस किस्म के सवालात हम सब के जहनों में हैं, क्योंकि हालात ऐसा चल रहा है और हालात ऐसे पैदा कर दी गई है। एनीवे, अल्लाह ताला हम सब पे रहम करे, हम सबको हिदायत करे। थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।